अपनी बहू को कुछ ऐसा देना चाहता था जो किसी ससुर ने आज तक अपनी बहू को नहीं दिया होगा। इसलिए बहू, ये सरपंच पद की उम्मीदवारी का पर्चा तू भर दे। मुझे पूरा यकीन है कि पंचायत के साथ साथ पूरा धर्मपुर गांव का भी उद्धार होगा। तुम्हें सारे मेहमानों के बीच में से इस तरह उठकर नहीं आना चाहिए था। काहे कर रहे है मन्नू? थारा में घर की नई बीनड़ी से बात करने की तमीज को न की। काय बात होगी बेटा? हाँ बैठ। अच्छा बैठ। चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। काय बात होगी? जीजी, जीजी मैं अपना घर संभाल लूं इतना ही बहुत है। ये गांव, पंचायत, ये सब मुझसे नहीं संभाला जाएगा जीजी। तो चिंता मत कर बेटी, मैं बात करूंगी समंदर से। अब चुप हो जा, चुप हो जा, शाबाश, चुप हो जा। नहीं वो रोते हुए कौन चौके लागे। अब थोड़ा मुस्कुरा दे, हंस दे थोड़ा सा। शाबाश मेरी बेटी। विजय बेटा, ये कुछ पैसे हैं, इसे रख लो, शहर में काम आए। नहीं पिताजी, इस बार पैसों की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। अच्छा कुछ दिन और रुक जाता तुम? अगर इंटरव्यू के लिए जाना नहीं होता तो इस बार जरूर कुछ दिन और रुकता। अच्छा पिताजी, माँ किधर है? और हाँ बेटा, वो मंदिर से सीधी बस स्टैंड पर पहुंच जाएंगी और काकी भी तेरा इंतजार कर रही है। चला जी बस में बिठा कर। ठीक है पिताजी। सामान मुझे दे, मुझे। मैंने कहा था ना कि बाबूजी इस बार भी कोई गहरी चाल चल रहे हैं। मैं उनकी नस नस को पहचानता हूं। उनके लिए सारे रिश्ते, नाते केवल और केवल उनके खुद के फायदे पर टिके हैं। मुझे तो उस बेचारी लड़की केसर की चिंता हो रही है। अब उसे भी वही सब सहना पड़ेगा जो मुझे झेलना पड़ता है। आप तो फिर भी मेरा साथ दे देते हैं। पता नहीं मन्नू भैया उसे सहारा देंगे या नहीं। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है क्यों बाबूजी मुझसे मीठा मीठा बोलते हैं, क्यों उन्होंने हमारे हाथों केसर के घर पैसे भिजवाए। बेचारी लड़की
जब उस लड़की के पीहर वालों को मालूम चलेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे? मुझे तो लगता है इस घर में एक और शांति आ गई। समंदर, अभी छोरी के आए 2 दिन भी को नहीं हुआ और तूने वहां की अति बड़ी जिम्मेदारी पकड़ा दी। ये सबके बाद भी के पास अठे से उठकर जाने के सिवा और कोई गेलो ही को नहीं शो। हाँ, मैं भी समझू। जब मैं कुछ कह रहा हूं तो वाकई पीछे कुछ तो बात होगी ना। काहे थारे पूरा विश्वास है कि वह छोरी अति बड़ी जिम्मेदारी संभाल लेगी, अत्ता बड़ा गांव को भार उठा लेगी। माँ, जिम्मेदारी तो आखिर में बड़े लोग ही संभालते हैं। अब देख, मैं इस घर को मुखिया हूं ना, पर हुकुम तो थारो ही चले। मन्यु, केसर ने बोला। जी बाबूजी। केसर, यह वाही दहलीज जठी मैं भी कसम खाई थी कि जब भी अठे आऊंगी सूबेदार को टक्कर देने आऊंगी। हमारा यहाँ आना बेकार नहीं जाएगा। अब हमें सब्र का फल मिलने वाला है। धर्मपुर के दिन फिरने वाले हैं।